दिलीप कुमार साहब की जिंदगी के चंद दिलचस्प पहलू। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शर्मिला टैगोर दिलीप साहब के बारे में कहती हैं, बहुत कम लोगों को ज़िंदगी में ये मुकाम नसीब होता है कि इनका मुआवजा किसी दूसरे से नहीं किया जाता। दिलीप कुमार इन्हीं कामयाब लोगों में से एक हैं। इनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में रिलीज़ हुई और तकरीबन 16 साल से इन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन आज भी फिल्मों और अदाकारी की अक्सर बातें इनके तस्करे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये मुकाम इन्होंने अपनी बेपनाह मेहनत और फन से अपनी बेमिसाल मोहब्बत की बदौलत हासिल किया। फन से इनके खुलूस और मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक वक्त में एक ही फिल्म में काम करते थे ताकि यकसोई और पूरी तवज्जो से एक ही किरदार को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती से अदा कर सकें। इस तरह वो माशी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि इनके दौर में सबसे ज़्यादा डिमांड इन्हीं की थी। वो हद्दुल इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में साइन करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। वो देव आनंद या राज कपूर की तरह बाकायदा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी नहीं थे, इसलिए इनका ज़रिया आमदन सिर्फ अदाकारी ही था। इसके बावजूद वो पैसे के पीछे नहीं भागे। फन के साथ इनके इखलास की एक मिसाल ये है कि फिल्म कोहिनूर में इन पर ये गाना पिक्चराइज होना था, मधुबन में राधिका नाचे, जिसकी मौसीकी नौशाद ने दी थी और जिसे शकील बदवानी ने लिखा और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। इस गाने की पिक्चराइजेशन के लिए दिलीप साहब को सितार बजाना था। वो चाहते तो सितार बजाने के बजाय सिर्फ अदाकारी कर सकते थे, जैसा कि इस किस्म के मनाजिर में अक्सर अदाकार करते हैं, लेकिन दिलीप साहब ने सिर्फ इसी सीन के लिए उस्ताद अब्दुल हकीम जाफर खान से 3 माह सितार सीखने में लगा दिए ताकि वो सीन में दुरुस्त तरीके से सितार बजाते नजर आए। क्या कोई और अदाकार एक एक सीन के लिए इतना तरद्दुद करने की ज़हमत कर सकता है? मैं जब बम्बई आई तो इब्तिदा में जिन चंद अफराद से मेरी दोस्ती हुई, इनमें दिलीप साहब के भाई एहसान भी शामिल थे। इसके बाद दिलीप साहब की बहनों फरीदा और सईदा से भी मेरी दोस्ती हो गई। मैं अक्सर दिलीप साहब के घर चली जाती थी, लेकिन मैंने दिलीप साहब को शाज़ो नादिर ही घर पर देखा। अगर इनसे सामना हो भी जाता तो मैं शर्म और हिचकिचाहट के बाइस इनसे कोई बात ना कर पाती। इसके कई बरस बाद जब अदाकारा के तौर पर मेरा कुछ मुकाम बन चुका था और मैं खड़ला लाख के मुकाम पर फिल्म अनुपमा का गाना कुछ दिल ने कहा पिक्चराइज करा रही थी, तो फिल्म के डायरेक्टर हर्षकेश मुखर्जी ने टाइगर को लोकेशन पर मदऊ कर लिया। टाइगर नवाब ऑफ पटौदी और सफ़े अव्वल के क्रिकेटर मंसूर अली खान का प्यार का नाम था। हमें पता चला कि दिलीप कुमार और सायरा बानो इसी होटल में मुकीम है जहां हम लोग ठहरे हुए थे। टाइगर ने दिलीप कुमार को रुका लिख कर भेज दिया कि क्या हम इनसे मिलने आ सकते हैं। इन्होंने हमें मदऊ कर लिया। वो एक यादगार और पुरलुत्फ शाम थी। दिलीप साहब और सायरा जी ने हमारी खूब मेज़बानी की। दुनिया जहां की बातें हुई। अलबत्ता टाइगर इस वक्त थोड़े से बदमज़ा हो गए जब दिलीप साहब ने शतरंज में
انہیں ہرا دیا۔ دلیپ صاحب بیڈمنٹن کے بھی زبردست کھلاڑی تھے۔ یہ بات مجھے فلم داستاں کی شوٹنگ کے دوران معلوم ہوئی۔ دلیپ صاحب کے ساتھ یہ میری واحد فلم ہے۔ فلم کے کچھ مناظر کی شوٹنگ فلم کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر B.R. چوپڑا کے گھر میں ہو رہی تھی۔ ان کے گھر کے پیچھے ایک بڑا سا بیڈمنٹن کورٹ تھا۔ شوٹنگ ختم ہوئی تو ہم لوگ اس کورٹ میں جا کر بیڈمنٹن کھیلتے۔ بہت سالوں بعد اس جگہ پر ایک ریکارڈنگ اسٹوڈیو بن گیا۔ دلیپ صاحب ہم جیسے لوگوں کی دم توڑتی تہذیب کی ایک نشانی تھے۔ وہ اپنی شائستہ گفتگو اور مرثا تقریر سے سامعین کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے۔ پٹھان ہوتے ہوئے وہ اتنی عمدہ اردو بولتے کہ وہ لوگ بھی رشک کرتے، ان کی طرف دیکھتے جن کی مادری زبان اردو ہے۔ انگریزی اور پنجابی پر بھی انہیں عبور حاصل ہے۔ 22 دسمبر 2011 کو جب ٹائیگر ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہوئے تو دلیپ صاحب نے مجھے ایک نہایت خوبصورت تعزیتی خط لکھا جسے میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اب کبھی برسوں میں ہمارا کہیں آمنا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہر مشکل وقت میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دلیپ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے اس وقت سخت دکھ ہوا جب دلیپ صاحب پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان امتیاز لینے پاکستان جانا چاہتے تھے، لیکن بھارت کے ایک متعصب اور نفرتوں کی سیاست کرنے والے لیڈر نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بھارت اور دلیپ کمار دونوں کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ انہیں نشان امتیاز مل رہا تھا۔ دلیپ صاحب جیسے فنکار کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہوتے، وہ تو ساری دنیا کی امانت ہوتے ہیں۔